हमारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट शिक्षा के नवाचार वाला टॉपिक हो जाए, जिसमें SIQE से लेके हवा महल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल, दीक्षा राइज, निष्ठा, RK SMB के सब कुछ हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही ट्रिकी स्टाइल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। नए बच्चे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके समय का भी मुझे ख्याल है। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो 9th वाली IT की बुक पढ़ी थी ना, उसमें एक सवाल था कि साहब संचार का माध्यम क्या है, और उसमें दो ऑप्शंस थे, एक था मोडेम, एक था ब्रिज। तो बच्चों ध्यान रखना, उसमें जो सवाल था 10 नंबर का सवाल था किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक का, उसका राइट आंसर होगा मोडेम। क्योंकि हमने पढ़ा है ना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, कंप्यूटर की भाषा डिजिटल है और उसको हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और एनालॉग वाली भाषा को कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मोडेम हो गया। डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, मोडेम उसका आंसर है। ब्रिज क्या है दरअसल? ब्रिज लैन में काम आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है। जब किसी एक ऑफिस में या एक फैक्ट्री में, एक कैंपस में एक सर्वर द्वारा कई कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो वो लैन का एग्जाम्पल है। फिर कोई दूसरे ऑफिस में दूसरा जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है, वो भी लैन का एग्जाम्पल है। दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज काम में लेते हैं। ओके, चलिए साहब, आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास आपके लिए। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार, SIQE, स्माइल, दीक्षा राइज, निष्ठा, RK SMB के शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल। परीक्षा में आपको इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम डेट्स की बात भी करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में कोई भी सवाल आपका परीक्षा में गलत नहीं हो। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SIQE के बारे में। तो बच्चों वैसे पढ़ चुके हैं आप मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन। SIQ में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म का ध्यान रखना है, और वो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दरअसल SIQ के बारे में जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो हमने एक साथ ली यहाँ पे। SIQ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हम बोलेंगे साहब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। पहला सेशन 2010-11 का था, जब जयपुर के 20 स्कूल और अलवर के 40 स्कूल, एक के ग्रामीण और एक के शहरी स्कूल, कुल मिला के 60 विद्यालयों में इसको शुरू किया था ट्रायल बेस पे। और ट्रायल बेस को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? पायलट प्रोजेक्ट। तो आपको पूछ लें, पायलट प्रोजेक्ट SIQE का कितने स्कूलों में शुरू किया गया, तो हम बोलेंगे 60 स्कूल्स में शुरू किया गया। और ये कब शुरू किया गया? हम बोलेंगे सत्र 2010-11 में। राजस्थान की बात कर रहे हैं, सेशन 2010-11। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक सेशन जाता है जिसमें हम मतलब जिसमें सरकार इस बात का एनालिसिस करती है कि कैसा रहा, क्या रहा ट्रायल फेज अपना जो था। तो एक सेशन गया, उसके बाद फिर दूसरे चरण में कुछ और स्कूलें जोड़ी और डिस्ट्रिक्ट जोड़े, तो एक गैप हो गया 2010-11 के बाद 11-12। अगला सेशन आ गया 2012-13। 2012-13 ये दूसरा फेज था। फिर कंटिन्यूसली तीसरा सेशन आया 2013-14, ये अगला फेज था, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेशन गया कंप्लीट एनालिसिस के लिए 14-15 खाली, और उसके बाद फाइनली सत्र 2015-16 में पूरे राजस्थान में SIQE को लागू कर दिया गया। एक्चुअली ये वो दौर था, मैं आपको बताऊं, जब बहुत सी PS प्राइमरी स्कूल और UPS उनको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ मर्ज किया गया और एक ही कैंपस में सभी स्कूलों को लाया गया और समसा बना, ठीक है। तो वही वो फेज़ था जिसमें SIQE लागू हुआ। हमको ध्यान रखनी है ये पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देख चुके हैं, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ, तो ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ 5 मई 2010 को, ठीक है, 60 स्कूलों में हुआ। SIQE का आधार है RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, उसकी धारा 29। उसकी धारा 29 में आपको पता है ना, पाठ्यचर्या किस तरह से पूर्ण करेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। तो उसमें कहा गया कि सब मूल्यांकन सतत हो, व्यापक हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए SIQE लागू हुआ। SIQE की एक महत्वपूर्ण बात है CCE, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में हम पढ़ते हैं। आगे मैंने इसी पे लिया है CCE पे, उससे पहले आप देख लें SIQE के बारे में कुछ बेहद खास बात, और वो ये है कि दरअसल जब SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी राज्य की गुणवत्ता युक्त शिक्षा में एक पहल का जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसमें सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि एक MOU साइन हुआ। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी एक एग्रीमेंट होता है, एक पार्टनरशिप होती है। और यहाँ 5 इदारों में पार्टनरशिप हुई। कितने इंस्टीट्यूशंस में पार्टनरशिप हुई? 5 में।
कौन कौन है वो? पहला है निदेशालय जो बीकानेर, हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। दूसरा, क्योंकि क्योंकि कैंपस जो था ना वो 12वीं तक स्कूलों का था, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। दूसरा RSCERT, हम SIERT पढ़ते आते थे ना पहले, तो SIERT का ही नया नाम बन गया SCERT, और राजस्थान वाला SCERT है तो RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। 2 इदारे हो गए। तीसरा इदारा इसमें हुआ RCSE, ध्यान रखना RCSE पे कोई बात आ सकती है, राजस्थान काउंसिल फॉर स्टेट एजुकेशन। ये पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद था ना, जिसको हम आजकल आप शिक्षा संकुल के नाम से पढ़ते हो, ये भी जयपुर में झालाना डूंगरी में, तो शिक्षा संकुल तीसरा हो गया। चौथा बौद्ध शिक्षा समिति, ये जयपुर के पास कुक्कस में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसको साथ लिया गया क्योंकि तकनीक की जरूरत होती है ना। और चौथा फंडिंग तो अल्टीमेटली यूनिसेफ करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं SIQE के बारे में, इनमें से कोई ऐसी बात भी आ सकती है कि साहब SIQE में पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है, तो आपको जवाब देना है साहब ये तो RSCERT करता है। केवल SIQE में ही नहीं, बल्कि जहां भी पाठ्यक्रम निर्माण की बात आए हमको याद रखना है क्या, RSCERT, ठीक है। SIQE का संचालन कौन करता है, तो हमको बोलना है डायरेक्टरेट या निदेशालय। SIQE में RCSE या शिक्षा संकुल का क्या योगदान है, क्या काम है, तो हम बोलेंगे ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। बौद्ध शिक्षा समिति कुक्कस जयपुर वाली क्या करती है, ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो हम बोलेंगे साहब ये तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है और फंडिंग सरकार के साथ साथ यूनिसेफ उपलब्ध करवाता है। बात समझ में आई आपको? तो क्या क्या खास हुआ था, देखो मैं आपको क्या क्या खास हुआ था। सबसे पहले मैं आपको आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे बता दूं। हवा महल पढ़ेंगे हम, शिक्षा वाणी रेडियो वाला पढ़ेंगे हम, शिक्षा दर्शन टीवी वाला पढ़ेंगे हम, ज्ञानवाणी ज्ञानधारा हो गया, RKSMB के पढ़ेंगे हम। पर ट्रिक्स पहले पढ़ लो आप ताकि आपको ईजी रहे। तो देखो पहली ट्रिक क्या है, ध्यान देना। मैं पता है पिछले मैं पूरी रात जाग के मैंने आपके लिए ये बनाया और आज पूरा दिन हो गया, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास ज़ाया नहीं जाए, सबको शेयर करें आप, ठीक है। एक्चुअली इस ट्रिक्स में 2020 में जो महत्वपूर्ण नवाचार हुए हैं उनको मैंने एक साथ देने की कोशिश की है। और यहाँ आप समझिए कुछ बातें, जैसे एक स्टोरी है, एक कहानी है साहब। और कहानी क्या है, दरअसल पहले पुराने ज़माने की एक बात है, जब हमारे देश की एक फिलोसफी हुआ करती थी, तो हमारे देश का एक दर्शन है। अब पुराने ज़माने का दर्शन है तो आपको पता है हम पुराने को जूना भी बोलते हैं, ये घर बहुत जूना है, तो एक जूना दर्शन है। और वो जूना दर्शन दरअसल किसके बारे में है, वो दरअसल CWSN असमर्थ जो बच्चे हैं उनकी एक क्लास है, एक स्कूल है, उसके बारे में है। तो पुराने ज़माने में एक ऐसा स्कूल था जिसमें कुल मिला के 15 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 15। अब चूंकि 15 बच्चे पूरे स्कूल में थे तो उनकी एक क्लास ही बना दी, तो 15 बच्चों की क्लास हो गई। बच्चों को हम टाबर भी बोलते हैं ना, तो एक कक्षा में 15 टाबर थे, ठीक है। और ख़ास बात, वो जो कक्षा थी, वो जो 15 बच्चों की जो स्कूल थी, वो स्कूल एक महल में लगती थी और वो महल था 2 मंजिल का। अब वो जो 15 बच्चे थे CWSN स्पेशल चाइल्ड थे, उनमें से 11 बच्चे ऐसे थे जो बोल नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? बोल नहीं सकते थे। तो 4 बातें मैंने आपको बताई। पुराने ज़माने का दर्शन है जिसको बोलते हैं जूना दर्शन। क्या बोलते हैं? जूना दर्शन। एक जूना दर्शन है, ठीक है ना। और उसमें बात करेंगे हम एक ऐसे स्पेशल बच्चों के स्कूल की या स्पेशल बच्चों की कक्षा की, एक स्कूल एक ही कक्षा, जो कितने मंजिल के भवन में लगता था, महल में लगता था, 2 मंजिल के महल में लगता था। और उसमें कितने बच्चे ऐसे थे जिनको वाणी का दोष था, तो 11 बच्चे थे। बात समझ में आई? 4 ही बातें हुई। तो देखो क्या क्या खास है। सबसे पहले इसमें डेट्स ध्यान रखना। वो क्लास, वो स्कूल विशेष बच्चों वाली कहाँ लगती थी? आप बोलेंगे साहब 2 मंजिला महल में लगती थी। तो बच्चों देखिए कौन से महल में लगती थी? 2 मंजिला। तो उसमें एक शब्द आया 2, तो आप लिख दें 2। मंजिला में पहला मैं आता है, मैं आता है ना मंजिल में मैं, तो 2 मई। क्या हो गया? 2 मई। बस, कोई चिंता नहीं है। 2 मंजिला तो 2 मई। नीचे क्या है? महल, तो महल से बन गया हवा महल। आया मजा? तो 2 मई को लॉन्च हुई, 2020 सब में है, इसलिए 2020 बोलने की जरूरत नहीं है। आपको डेट्स याद रखनी है, इसी से परीक्षा में 1% सही हो जाएगा। 2 मई को लॉन्च हुई हवा महल योजना। याद रहेगा, हवा महल योजना कब हुई? 2 मई को लॉन्च हुई। 2 से 2
मंजिल से मई। ठीक है। एक जूना दर्शन, ध्यान रखना कैसा दर्शन, एक पुराना दर्शन है, जूना दर्शन, तो एक से एक हो गया, एक से क्या हो गया एक, और जूना या जून, तो 1 जून को क्या हुआ, यहां पे दर्शन लिखा हुआ है तो शिक्षा दर्शन, 1 जून को शिक्षा दर्शन। 2 मई को हवा महल, 1 जून को शिक्षा दर्शन। फिर तीसरी बात देखो, ई कक्षा में कितने टावर थे, 15 टावर थे। तो ई कक्षा कब लॉन्च हुई राजस्थान में, आप बोलेंगे साहब ई कक्षा 15 अक्टूबर को लॉन्च हुई, तो 15 टावर, 15 अक्टूबर, टावर अक्टूबर, टावर अक्टूबर, क्लियर है, 15 अक्टूबर। तो ई कक्षा कब लॉन्च हुई, 15 अक्टूबर। हवा महल कब लॉन्च हुई, 2 मई। शिक्षा दर्शन कब लॉन्च हुई, 1 जून। और वाणी दोष कितने में था, 11 में था, इसका मतलब 11 में, 11 मई, 11 मई को नीचे आया वाणी, वाणी का मतलब शिक्षा वाणी, रेडियो वाली। तो चारों बातें क्लियर हुई। शिक्षा वाणी की डेट 11 मई, 11 मई मतलब 11 मई। ई कक्षा की डेट 15 अक्टूबर, 15 टाबर मतलब 15 अक्टूबर। शिक्षा दर्शन 1 जून मतलब 1 जूना दर्शन, शिक्षा दर्शन 1 जून। और हवा महल 2 मंजिल यानी 2 मई। तो चारों बातें क्लियर हुई। हवा महल 2 मई नीचे लिखा है, 2 मंजिला महल। बस एक बार बोलना, आराम से याद रह जाएगा। महल कैसा था, 2 मंजिला। ये कौन से दर्शन की बात है, जूना दर्शन, 1 जूना दर्शन है, 1 जूना दर्शन। तो 1 जूना दर्शन में 1 जून को शिक्षा दर्शन। ठीक है। ई कक्षा में कितने टावर, तो ई कक्षा में 15 टावर हैं साहब। ई कक्षा में कितने टावर, 15 टावर। तो ई कक्षा 15 अक्टूबर। 11 में वाणी दोष था 15 में से उन बच्चों में, तो शिक्षा वाणी, वाणी से आराम से याद रहेगा। ठीक है, शिक्षा वाणी 11 मई। तो 4 बातें हमने आपको बताई। 2 मंजिल महल का मतलब हवा महल 2 मई, 1 जूना दर्शन का मतलब शिक्षा दर्शन 1 जून। ई कक्षा में 15 टावर का मतलब ई कक्षा कब शुरू हुई, 15 अक्टूबर को। ई कक्षा यूट्यूब चैनल है। और 11 में वाणी दोष था, तो शिक्षा वाणी कब लॉन्च हुई, 11 मई को। सारे के सारे 2020 है, इसलिए 2020 बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव के मंदिर में माइक शुरू हो गया है। ओके। एक और ट्रिक स्माइल के बारे में। एक्चुअली ये ट्रिक मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि हम आपस में देखते रहते ना, तो गौरव सर हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के लिए, तो उनकी ट्रिक मेरे को पसंद आई, तो मैंने वो ट्रिक आपसे ले ली। दरअसल स्माइल 3 है, और 3 की डेट देखिए आप। पहला स्माइल था 13 अप्रैल 2020। पहला स्माइल कब था, 13 अप्रैल 2020। दूसरा स्माइल कब था, 2 नवंबर 2020। तीसरा स्माइल कब था, 21 जून 2021। तो सुन लें, ध्यान दें। अब ये जो ट्रिक है, ये है 13 टू 21। 13 टू 21 अंजू मैम पढ़ाएंगी स्माइल के साथ। ट्रिक है 13 टू 21 अंजू मैम पढ़ाएंगी स्माइल के साथ। अब कैसे समझोगे आप इसको, ध्यान दें। इसमें पहला 13, फिर 2, फिर 21। तो 13 को 13 अप्रैल है, 13। 2 का मतलब 2 है, और फिर 21 लिखा हुआ है, तो 3 डेट्स आ गई ना। तो पहली 13, दूसरी 2, तीसरी 21। तो पहली 13, दूसरी 2, तीसरी 21। अब आगे महीने अंजू से क्लियर हो जाएंगे। अंजू में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है ए से अप्रैल, ए से अप्रैल। दूसरा अक्षर न से नवंबर। तीसरा अक्षर जू से जून। तो 13 टू 21 अंजू, बस केवल इतने से हो जाएगा। तो 13 से पहला अक्षर जोड़ दें, 13 ए, 13 अप्रैल। 2 ने यानी 2 से 2 नवंबर, 2 नवंबर। और 21 जू यानी 21 जून। अब ध्यान रखना, 13 अप्रैल और 2 नवंबर दोनों 2020 के हैं। स्माइल 1 और स्माइल 2 दोनों 2020 में आ गए थे, और स्माइल 3 2021 में आया था। तो ये तो आपको चक्कर पड़ेगा नहीं, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना। 13 अप्रैल पहला स्माइल, 2 नवंबर दूसरा स्माइल 2020 में, और 21 जून 2021 में तीसरा स्माइल। बात समझ में आई। तो दोनों ट्रिक्स याद रखना, आप लिख लेना पेपर पे। पहली ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, पहली ट्रिक में ध्यान रखना है वो जो पुराना दर्शन था 1 जूना दर्शन, तो 1 जूना दर्शन से बन गया शिक्षा दर्शन योजना 1 जून। उसमें एक स्कूल चलती थी विशेष बच्चों के लिए, तो वो एक महल में चलती थी जो 2 मंजिला था। तो 2 मंजिला महल याद रखना। 2 मंजिला महल में हवा महल 2 मई। 2 मंजिला मतलब 2 से 2, मई से मई, 2 मई। तीसरी बात, ई कक्षा में 15 टावर थे साहब। तो ई कक्षा में कितने टावर थे, 15 टावर थे। तो ई कक्षा 15 अक्टूबर। टावर अक्टूबर एक जैसा मिलेगा ना। फिर उनमें से 11 बच्चों में वाणी दोष था, तो 11 मई, 11 मई। वाणी मतलब शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी 11 मई। ई कक्षा 15 अक्टूबर। हवा महल 2 मई। शिक्षा दर्शन 1 जून। अब दूसरी ट्रिक, वो जो उनकी गौरव सर वाली, वो है 13 टू 21 अंजू मैम पढ़ाएंगी स्माइल के साथ।
तो 13, 2, 21 ये तीनों डेट्स हैं। 13, 2 और 21 3 तारीख हो गई, हमको तारीख ही देखनी है। ठीक है, अंजू में पहला ए से अप्रैल, न से नवंबर, जू से जून, तो 13 अप्रैल, 2 नवंबर, 21 जून। समझ में आई? ओके, अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं हम आगे। अभी मुझे लगता है आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, नहीं कर रहा। ओके, अब ध्यान दें, अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में एक एक करके। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा स्माइल के बारे में बता दूं। तो देखो बच्चों, स्माइल 3 आपके सामने है, तीनों स्माइल आपके सामने है। स्माइल की फुल फॉर्म देख लो पहले, तो सबसे पहले स्माइल की फुल फॉर्म है, एस से बनेगा सोशल, एम से बनेगा मीडिया। तो सोशल मीडिया तो आपको पता ही है। आई से एक शब्द याद रखना, इंटरफेस। इंटरफेस, एल से लर्निंग और ई से इंगेजमेंट। फुल फॉर्म देखिए, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। यानी स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया। मुझे लगता है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मैं अंदर जाके बनाता हूं। अभी नीचे आ गया बच्चा। बच्चों, पता है कितनी मुश्किलें होती हैं, वैसे भी मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से। चलिए, तो सबसे पहले स्माइल की फुल फॉर्म की बात करें हम, तो स्माइल का ट्रिक तो हमने आपको बता ही दिया। फुल फॉर्म है, एस से सोशल, एम से मीडिया, सोशल मीडिया, आई से इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, सिंपल। अब स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड, स्माइल थर्ड क्या है? तो फर्स्ट नहीं है तो भी फर्स्ट आप याद करने के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी डेट लॉन्च करने वाली ट्रिक आपके पास है ही। स्माइल फर्स्ट 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2 2 नवंबर 2020 और स्माइल 3 21 जून 2021 है। माफ करें, 20 नहीं है, ये 21 है। ठीक है, ये 3 डेट्स हो गई। उसके बाद स्माइल फर्स्ट में ध्यान रखना क्या था, ये वो आप बताइए, आपको सबको टीचर्स पढ़ाते थे कोरोना काल में, बच्चों के ग्रुप्स बनाते थे व्हाट्सएप के, तो उन्हीं पे कंटेंट भेजते थे। ठीक है, इसमें टीचर्स के लिए भी कंटेंट आता था, बच्चों के लिए भी आता था, क्विज वगैरह सब होते थे, होमवर्क वापस लेके आते थे। जहाँ पे बच्चों के पास व्हाट्सअप पॉसिबल नहीं था, रेयर केस में, तो घर जाके भी टीचर होमवर्क लाते थे। आपको याद है ना, एक पेपर में खूब आया था कि पीछे पीछे मार्ट साहब भाग रहे हैं, आगे आगे बच्चे भाग रहे हैं होमवर्क के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ओके, ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्माइल जो फर्स्ट था वो 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था, उसमें केवल डिजिटल सामग्री आई थी। फिर दूसरा स्माइल आया था 2 नवंबर 2020 को, उसमें डिजिटल सामग्री के साथ एक और चीज़ जुड़ गई और वो थी होमवर्क। व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजेंगे, व्हाट्सएप पे बच्चे वापस होमवर्क करके उसकी फ़ोटो भेजेंगे। ठीक है, फिर स्माइल 3 में डिजिटल मटेरियल तो था ही, उसके साथ होमवर्क भी था, दूसरे में था ना। फिर तीसरी चीज़ जुड़ी, क्विज। तो स्माइल 1 में केवल डिजिटल सामग्री, स्माइल 2 में होमवर्क जुड़ गया, स्माइल 3 में इन दोनों में क्विज भी जुड़ गया। ठीक है, डेट्स तीनों की आपको पता ही है, 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020 और 21 जून 2021। ये 20 नहीं, 21। उसके बाद इनकी टैगलाइन है तीनों की, तीनों का एक आदर्श वाक्य है। स्माइल 1 का आदर्श वाक्य था, हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। स्माइल 2 का था, आओ घर में सीखें। क्या था? आओ घर में सीखें। और स्माइल 3 में था, आओ घर में सीखें 20। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, स्माइल 3 जो था उस समय क्या था, उस समय वापस स्कूल खुल गए थे, तो बैक टू स्कूल का जो प्रोग्राम चला था वो स्माइल 3 में ही चला था। और यहाँ आओ घर में सीखें जो पहला था वो पहले से एक प्रोग्राम चल रहा था। देखो इसकी डेट में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना आप। आओ घर में सीखें के नीचे मैंने डेट लिखी 26 अक्टूबर 2020। ये ऑथेंटिक है, आपको फिर बता दूं, सारी डेट्स सारी बातें ऑथेंटिक हैं। मतलब सीरियसली इनको देखना, लिखना सेपरेट, चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगी। तो आओ घर में सीखें दरअसल क्या 26 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था, 26 अक्टूबर 2020। और स्माइल 2 कब लॉन्च हुआ था? 2 नवंबर 2020। तो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है ना, तो आओ घर में सीखे प्रोग्राम अच्छा था तो उसको स्माइल 2 ही नाम दे दिया, तब जाके स्माइल 2 हुआ, इजी करने के लिए चीज़ों को। ठीक है ना, तो वास्तव में स्माइल एक प्रोग्राम लागू हुआ था 13 अप्रैल 2020 को, जिसमें डिजिटल सामग्री बच्चों को दी जाती थी और उसकी एक टैगलाइन थी, हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। बात समझ आ रही है? उसके बाद कोरोना की वापस दूसरी लहर आ गई, मतलब चलता रहा, स्कूल खुले नहीं, तो फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया राज्य सरकार ने। ये अपने राजस्थान सरकार की पहल है जो इंडिया में नंबर 1 रही है, और वो थी 26 अक्टूबर को कि आओ घर में सीखें। तो इसमें क्या किया, डिजिटल सामग्री के साथ होमवर्क भी बच्चों को देने लगे और कलेक्ट करने लगे। एक तरीके से एक वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल स्कूल हो गई, सब क्लासरूम हो गया। फिर ये इतना अच्छा लगा कि फिर उसको 1 वीक बाद में ही इसी को बोले कि ये नाम देंगे, आओ घर में सीखें, तो अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि इसको नाम देते हैं स्माइल। तो इसी को नाम दे दिया स्माइल 2, और स्माइल 2 की इसको टैगलाइन बना दी, आओ घर में सीखें। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 2021 में 21 जून 2021 जब स्कूल खुले ना, तो फिर लर्निंग गैप्स हो गए बच्चों के, बहुत सी दिक्कतें आई। आपका ये मुख्यमंत्री वाला भी इसीलिए चल रहा है, बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में। फिर वापस स्कूल खुले तो एक और लॉन्च किया प्रोग्राम वापस, आओ घर में सीखें 2 के नाम से।
दरअसल आओ घर में सीखें 2 की अलग से कोई डेट नहीं है, बल्कि 21 जून 2021 की डेट है, इसी को नाम दे दिया स्माइल 3। तो ऐसा महत्वपूर्ण कोई फैक्ट आ सकता है परीक्षा में कि स्माइल 3 और आओ घर में सीखें 2 एक ही है। क्या है आओ घर में सीखें 2? बच्चों को वापस बैक टू स्कूल, स्कूल से जोड़ने के लिए था। और आओ घर में सीखें जो पहला था वो स्माइल 2 में जोड़ा गया, स्माइल 2 उसको उसी को नाम दिया गया। और पहला जो स्माइल था उसका उसकी टैगलाइन थी हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। याद रहेगी आपको ये बातें? स्माइल 1 कह सकते हैं आप पहले को। इसकी टैगलाइन हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे, केवल डिजिटल सामग्री दी जाती थी। स्माइल 2 में होमवर्क और जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि इससे जस्ट पहले 1 वीक पहले आओ घर में सीखें प्रोग्राम चालू कर दिया था 26 अक्टूबर 2020 को। तो स्माइल 2 कब लागू हुआ? तो 2 नवंबर 2020 बोलेंगे, लेकिन आओ घर में सीखें कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2020 ही बोलेंगे। इसी तरह से आओ घर में सीखें 2 स्माइल 3 का ही दूसरा नाम है और इसमें वापस बच्चों को स्कूलों से जोड़ा गया और ये डेट है 21 जून 2021। याद रखेंगे 2021। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जिनमें 2 बातें काफ़ी खास हैं। और वो क्या हैं किसकी? स्माइल 3 की। एक तो है मिशन समर्थ। दरअसल स्माइल 3 में 21 जून 2021 को जो लागू हुआ, बैक टू स्कूल वाली बात जब शुरू हो गई तो फिर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि बहुत से CWSN बच्चे थे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले स्पेशल चाइल्ड थे, जो मूक बधिर थे, जिनको दृष्टि बाधित थे, जो बोल नहीं सकते थे। जैसे अभी हमने देखा ना, कितने बच्चों में वाणी दोष था? 11 बच्चों में। तो शिक्षा वाणी कब लागू हुई? 11 मई को। ठीक है। कौन सा दर्शन पढ़ा हमने? वो एक जूना दर्शन। तो शिक्षा दर्शन कब हुआ? 1 जूना यानी 1 जून। उन बच्चों को कौन से महल में पढ़ाते थे? 2 मंजिल महल में। तो 2 मंजिल मतलब 2 मई, महल मतलब हवा महल, तो 2 मई को हवा महल हुआ ना। अब आप देखिए 21 जून 2020 को स्माइल हुआ, इससे जस्ट पहले हवा महल का प्रोग्राम चलाया सरकार ने और उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो हवा महल में बताऊंगा सेपरेट अभी आपको हवा महल के बारे में कुछ बातें, बच्चों का झरोखा जिसको हम बोलते थे। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें उन बच्चों के लिए, एक तो हवा महल तो सबके लिए था ही, ठीक है। एक ऐसे बच्चे जो मूक बधिर थे, स्पेशल चाइल्ड थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो इसको नाम दिया गया मिशन समर्थ। मिशन समर्थ से आप असमर्थ बच्चे होते हैं ना, तो असमर्थ बच्चों को समर्थ बनाने का मिशन समर्थ भी स्माइल 3 की एक खास बात है। तो स्माइल 3 में खास बात क्या हुई? मिशन समर्थ। और दूसरी खास बात हवा महल। स्माइल 2 की खास बात आओ घर में सीखे प्रोग्राम जो चल रहा था उसके साथ मर्ज कर दिया गया। और स्माइल फर्स्ट की खास बात हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। बाकी बात क्लियर हुई आपको? चलिए नेक्स्ट। स्माइल की फुल फॉर्म हो गई सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। SM सोशल मीडिया, आई से इंटरफेस, फोर LILE स्माइल SMILE है ना, तो LE से लर्निंग एंगेजमेंट। बात समझ आई बच्चों? और अब चलते हैं, कितनी महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताई हमने। 2 मंजिला महल मतलब 2 मई को हवा महल, 1 जूना दर्शन 1 जून को शिक्षा दर्शन, ई कक्षा में 15 अक्टूबर, तो ई कक्षा 15 अक्टूबर को जो यूट्यूब चैनल है उनमें से 11 में वाणी दोष, तो वाणी यानी शिक्षा वाणी 11 मई को। ओके। और वो आंसर की बताई वो ट्रिक तो खैर कमाल की है ही। कौन सी? 13 to 21 अंजू मैम पढ़ाएंगी स्माइल के साथ। तो इसमें 13 2 का मतलब 2, 21 का मतलब 21, यानी 13 2 21 3 डेट से याद रखनी है, 3 तारीख हैं। फिर अंजू में 3 महीने हैं। अंजू में पहला ए से अप्रैल, तो 13 अप्रैल। ने का मतलब नवंबर, तो 2 नवंबर स्माइल 2। और जू का मतलब जून, तो 21 जून स्माइल 3। लेकिन खास बात याद रखना, स्माइल 1 2020 में, स्माइल 2 2020 में और स्माइल 3 2021 वाला 21 जून है। ओके। और अब हम चलते हैं वहां पे जहां पे हमने छोड़ा था। कहां पे छोड़ा था हमने? ओके। ये कुछ डेट्स थी जो मैंने आपको बताई थी। 2020 देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 13 अप्रैल स्माइल, हवा महल 2 मई, शिक्षा वाणी 11 मई, शिक्षा दर्शन 1 जून, मिशन ज्ञान 28 जुलाई को MOU हुआ था। हालांकि मिशन ज्ञान इससे पहले चल रहा था। ई कक्षा 15 अक्टूबर और स्माइल 2 2 नवंबर। ठीक है। स्माइल 3 यानी आएगा स्माइल 3 21 जून 2021 में आएगा। मुख्यमंत्री वाला स्माइल 3 आ गया ना 21 जून 2021। ठीक है। मुख्यमंत्री वाला 2022 11 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गारंटी से प्रश्न आएगा, बताऊंगा इसके बारे में। दीक्षा, इनकी सबकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई, आप आराम से देख सकते हैं। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल डी से बनेगा डिजिटल, आई से बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। दीक्षा की फुल फॉर्म देख लें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर KSHA से बनेगा नॉलेज शेयरिंग। यानी दीक्षा की फुल फॉर्म क्या हुई? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। लिखी हुई है सारी, ठीक है।
राइज दीक्षा तो सेम हो ही गया। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, याद रखना दीक्षा 5 सितंबर 2017 को हुआ था। ये एक एनटीपी है, एनटीपी नाम सुना कभी आपने? नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म है, यानी ये पूरे देश के शिक्षकों को एक साझा डिजिटल मंच देने का काम करता है दीक्षा। राइज वाला क्या हुआ, स्टेट वाला हो गया मंच जो सभी शिक्षकों को देता है। इसलिए राइज 2018-19 में हुआ फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान के बारे में है ये। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स ये 2018-19 के सत्र में लागू हुआ है, ध्यान रखना। अगर आपको पूछें कि दीक्षा कौन से सत्र में लागू हुआ, तो याद रखना दीक्षा नेशनल है, वो सितंबर 2017 में, उस समय एमएचआरडी मंत्री ने किया था, अभी एमओई बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो 2017 में लागू किया, तो 2017-18 पहला सेशन हो गया था, उसी सेशन में करंट कर दिया उन्होंने। लेकिन राजस्थान में ये राइज शब्द और जुड़ गया और ये उससे अगले सेशन में लागू हुआ, तो सत्र 2018-19 करेंगे, ठीक है। फिर एक और प्रोग्राम है निष्ठा, हम राजस्थान की बात करेंगे। निष्ठा उसके अगले सत्र 2019-20 में लागू हुआ। और निष्ठा क्या है, दरअसल समसा की एक पहल है, समग्र शिक्षा अभियान की ऑनलाइन टीचर्स की ट्रेनिंग देने की चीज़ है, आपको पता है ना, जिसमें पूरी दुनिया का एक नंबर का प्रोग्राम था ट्रेनिंग वाला, 42 लाख शिक्षकों को ट्रेंड किया गया था। दीक्षा निष्ठा लगभग एक जैसी चीज़ है। निष्ठा एक ऐसा पोर्टल था ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो दीक्षा में बाद में जोड़ दिया गया और जोड़ा गया 16 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो बताऊंगा इनके बारे में अभी आपको। चलिए, अब है हवा महल। हवा महल के बारे में देखिए बच्चों, प्लान कर रहा हूँ बच्चों, और प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक दिन लूँगा आपका। अभी अभी जैसे 10 ऑफ फेब को तो हमारे घर में शादी है, हमारे भांजे की शादी है, बहुत ही इवेंटफुल मैरिज है वो। तो उसमें 2-3 दिन बिजी रहेंगे हम। फिर अभी मैं इसके बाद एक ही दिन में आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक एमसीक्यू का वीडियो लेके आऊँगा, उसको नहीं छोड़ना है कंटिन्यूसली। और शेयर तो खैर आप करोगे ही करोगे इस बार, नहीं तो फिर हमारा आपको पता है ना मूड। तो उसके जस्ट बाद फिर एक टीचिंग मेथड्स पे एक मैराथन में लूँगा, एक वीडियो के माध्यम से ही। उसके बाद फिर साइकोलॉजी स्टार्ट करूँगा 7 दिन, केवल 7 दिन आपके 1-1 घंटे लूँगा मैं, और उसमें साइकोलॉजी की बारीकियाँ मैं आपको बता दूँगा, उससे बाहर शायद ही कोई बात आएगी। और फिर परीक्षा से 1 वीक पहले या 5 दिन पहले मैं 1 दिन लूँगा, उस 1 दिन में साइकोलॉजी कराऊँगा। उस 1 दिन में आपको जितने भी अब तक हमने टॉपिक करे हैं वो, और इसके अलावा बहुत कुछ, मतलब एक एक जैसे आप पेपर देते हो ना, उनकी परीक्षा से पहले एक परीक्षा, तो हम लेंगे आपकी परीक्षा से पहले एक परीक्षा। और वो मैं देख रहा हूँ कहीं व्यवस्था हो जाए मेरे स्टूडियो की, क्योंकि आपको पता है मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो उसमें 6 घंटे अपन साथ रहेंगे आमने सामने। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप धमाल मचा दें, राजस्थान के हर बच्चे को बता तो दें कि आप किसके स्टूडेंट हैं। ओके बच्चों, अब है हवा महल, तो ध्यान दें। हवा महल याद है वो क्लास कौन से महल में लगती थी? 2 मंजिला महल में लगती थी। इसलिए हवा महल कब लॉन्च हुआ? 2 मंजिला मतलब 2 मई, 2 मई, तो 2 मई 2020 को लॉन्च हुआ। सिंपल। हवा महल को बच्चों का झरोखा भी कहा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों का झरोखा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ, बच्चों का झरोखा भी कहते थे। हवा महल हर शनिवार को, हर शनिवार याद रखना, ठीक है। और हवा महल की एक खास बात थी कि हवा महल में मिस कॉल दो कहानी सुनो प्रसिद्ध हुआ था। बच्चे मिस कॉल देते थे, एक नंबर था और कहानी आती थी सामने से। अब जब बच्चों को कहानी सुनाते थे, इसमें पता है इसमें बहुत सी चीज़ें थी, कहानी सुनाना, कविता सुनाना, टीचर्स के कॉर्नर। तो उद्देश्य क्या था हवा महल का? हवा महल का उद्देश्य था कि बच्चे लॉकडाउन में घर पे रह के कहीं भूल ना जाएं, सब कुछ भूल भाल ना जाएं, इसलिए बच्चों में पठन पाठन और चिंतन कौशल का विकास करना उद्देश्य था। कि कहानी सुनेंगे तो कल्पना भी करेंगे, करेंगे ना चिंतन, तो पठन पाठन व चिंतन कौशल का विकास हवा महल का उद्देश्य। हवा महल के बारे में ये 4-5 बातें याद रखना। हवा महल मई 2020 में लॉन्च हुआ। हवा महल को बच्चों का झरोखा कहते हैं। हवा महल हर शनिवार को प्रसारित होता था। हवा महल में कहानियाँ, कविताएं, ये सब कुछ होता था, इसलिए पठन पाठन व चिंतन कौशल का विकास होता था। और हवा महल की खास बात, मिस कॉल दो कहानी सुनो। हवा महल क्लियर हुआ। 2 मंजिला महल तो 2 मई 2020। उसके बाद शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी ध्यान रखना, शिक्षा वाणी का मतलब हुआ, वाणी का मतलब रेडियो, तो शिक्षा वाणी रेडियो। लेकिन आपको पता है कितने बच्चों में वाणी दोस्त था? आप बोलेंगे साहब 11 बच्चों में था ना, तो 11 में वाणी दोस्त, तो 11 मई 2020 शिक्षा वाणी लॉन्च हुई। शिक्षा वाणी रेडियो प्रसारण है, क्या है? रेडियो प्रसारण है, ध्यान रखना। शिक्षा वाणी रेडियो, वाणी से रेडियो हो गया, सुनना है, ठीक है। शिक्षा दर्शन टीवी है, तो रेडियो प्रसारण है जिसका समय 55 मिनट है। जो ऑथेंटिक और खास बात है मैं आपको वही करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए रेडियो प्रसारण 55 मिनट याद रखना, इसका 55 मिनट याद रखना, और टीवी वाले का याद रखना 3.25 घंटे, तो 55 मिनट। ये कक्षा 1 से 12 शिक्षा वाणी किसके लिए? कक्षा 1 से 12। और शिक्षा वाणी का टैग, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी अब आप आराम से कर दोगे परीक्षा में कि साहब शिक्षा दर्शन करेंगे शिक्षा वाणी, तो कान किसके लगाएंगे? रेडियो के लगाएंगे। इसका मतलब ये ऑडियो है, श्रव्य है। तो प्यारे बच्चों
कान लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये शिक्षावाणी है। और इसकी एक प्रसिद्ध बात हुई थी, मीना की कहानी कक्षा 1 व 2। मीना की कहानी कक्षा 1 व 2। एक चीज़ में हमने और लिख दी कि साहब इनमें जो कंटेंट होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो हमेशा याद रखना, कहीं भी आपसे पूछे निर्माण का काम हमारे राज्य में राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर वाली करती है, जो पहले SIRT थी, वो निर्देश देती है डाइट को, तो डाइट भी हेल्प करती है। तो निर्माण पाठ्यक्रम का कौन करते हैं, RSCERT, और डाइट करते हैं, याद रखना। हालांकि शुरू में ये जब बने प्रोग्राम बनते हैं, स्कीम आती है, तो लगभग हर स्कीम में यूनिसेफ हेल्प करती है फंडिंग के लिए। इंटरनेशनल UNO का एक इदारा है जो आप जानते होंगे। तो शिक्षावाणी के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे बच्चे। शिक्षावाणी में क्या ध्यान रखोगे, एक तो कितने बच्चों में वाणी दोष था, 11 मई, तो 11 मई 2020। ओके। रेडियो प्रसारण है, 55 मिनट का है, रेडियो प्रसारण 55 मिनट का है, 1 से 12 तक है। टैगलाइन, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो वाणी में कान लगाते हैं। मीना की कहानी पहली दूसरी के लिए, और पाठ्यक्रम निर्माण की जहाँ भी बात है वहाँ RSCERT आएगा। शिक्षावाणी क्लियर हुआ। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, शिक्षा दर्शन। तो शिक्षावाणी था रेडियो वाला और ये टीवी वाला। तो आपको पता है हमने एक जूना दर्शन की बात करी थी, कौन सी बात करी थी, एक जूना दर्शन की बात करी थी ना, याद है आपको। तो एक जूना दर्शन में एक जून को शिक्षा दर्शन लॉन्च हुआ था। 2020 की डेट मोस्टली सब में आ ही रही है, तो चिंता की बात नहीं है। शिक्षा दर्शन टीवी पे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है और DD राजस्थान पे प्रसारित होता है। ये भी कक्षा 1 से 12 है। इसका समय 3 घंटे 15 मिनट है। कई बार कुछ टेस्ट सीरीज में आप देखो ना 195 मिनट, तो वो कोई इश्यू नहीं, आप आराम से कर सकते हो। 3 घंटे 15 मिनट, स्लोट व्लोट कभी नहीं आएगा परीक्षा में, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका टैगलाइन, वाणी में तो क्या था, सुनो यहाँ है देखो, तो ये विजुअल है ना, दृश्य है। तो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इसकी टैगलाइन क्या हो गई, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। खास बात, शिक्षा परिषद और यूनिसेफ ने सहयोग दिया था। ओके। इसके अलावा इंडिया का पहला चैनल अगर आपको कोई पूछ लें तो ज्ञानवाणी के नाम से है। ये इग्नू में चल रहे हैं चैनल, पर कई बार देखते हो ना, ज्ञानवाणी वही बात है, यहाँ चैनल है और ज्ञानधारा रेडियो है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ज्ञानवाणी जो है वो चैनल है, और ज्ञानधारा क्या है, रेडियो है, और ये इग्नू के चैनल हैं जो आज भी चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट, ये शॉर्ट में था। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में क्या क्या खास है वो हमको समझना है। पहली बात ध्यान रखना, कोविड टाइम में बच्चों के जब घर पे रहे ना, तो उनके लर्निंग गैप्स आ गए, पढ़ाई में बहुत नुकसान हो गया। तो बच्चों की उस पढ़ाई का नुकसान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसको राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम बोलते हैं। ठीक है। और आपको हमने कभी बताया होगा, तो बुनियाद और वो रेमेडियल, शुरू में बच्चों को 3 महीने तक पहले 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। पहले तो बच्चों को खेलना ही सिखाना है, स्कूल में आना सिखाना है। बहुत दिन हो गए स्कूल के लिए, कि बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए स्कूल, तो बच्चे स्कूल को भूल ही गए थे, तो उनको लाना था। ठीक है। फिर बच्चों को जो पहली बार मतलब जो स्कूल में आने के बाद 2-2.5 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं, 16-18 महीने के बाद स्कूल आए हैं, तो पहली बार उनको पहला जो उनका आकलन, इसमें 3 आकलन भी होंगे। पहला जो आकलन किया जाता है वो आपका CC की तरह बेस लाइन असेसमेंट होता है, कि वो जिस कक्षा में है उसके स्तर के पास आ तो गए क्या, उस कक्षा के उस स्तर तक बच्चों को लाना एक उद्देश्य था इसका। तो महत्वपूर्ण बात क्या याद रखेंगे, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कोविड में लर्निंग लॉस या लर्निंग गैप्स की भरपाई के लिए लॉन्च किया गया। दूसरी बात, ये कब लॉन्च किया गया, तो 11 जुलाई 2022, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, याद रखना, 11 जुलाई 2022। ठीक है। तीसरी बात, 2022-23 का सत्र, जो पहला सत्र है जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, आप भी इंटर्नशिप में गए होंगे, तो ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा लवाजमा इसी में लगा हुआ है। इसका ऐप है, बाकायदा उस पर कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। ठीक है। बच्चों की दक्षता सुधारने का, बच्चों के समूहीकरण की बातें होती हैं। ओके, क्या क्या खास है सुन लें। पहली महत्वपूर्ण बात आपने देखी, कोविड में लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, बहुत सिंपल है, RKSMBK, याद रहेगा आपको, RKSMBK। RK का मतलब राजस्थान के, SMBK का मतलब शिक्षा में बढ़ते कदम, सिंपल। लॉन्च कब हुआ, 11 जुलाई 2022 को। पहला सेशन कौन सा था, 2022-23, जो कि चल रहा है। कौन सी कक्षा तक है, ये खास बात, हालांकि RKSMBK जब लॉन्च हुआ तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए लॉन्चिंग आई थी उसमें, लेकिन अभी हम लोग जो स्कूलों में काम कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि इसमें केवल 3 से 8 तक, इसकी एग्जाम भी होती है ना। एग्जाम कौन सी होती है इसकी, इसके जो इसमें जो 3 आकलन होते हैं, उसमें एक बेसलाइन असेसमेंट हो गया, उसके बाद एक FA एक SA। ठीक है।
तो जो 3 असेसमेंट होंगे, केवल 3 असेसमेंट होंगे, और बाकी जो परीक्षाएँ चल रही थी ना, बाकी जो टेस्ट थे बच्चों के, वो सारे कैंसल कर दिए 8वीं तक। अब कोई तृतीय परख नहीं होगी, कोई अर्धवार्षिक नहीं होगी, बल्कि बच्चों के केवल और केवल आरकेएसएमबी के असेसमेंट होंगे, और वो पेपर बाकायदा बनता है पेपर, और पेपर परीक्षा की तरह बच्चों का लिया जाता है, और स्पेशल उसमें चेकिंग होती है, और वो सीरियसली, और बच्चों के जो पेपर में जो आंसर्स होते हैं ना, वो आंसर बाकायदा ऐप पे डाउनलोड किए जाते हैं, और वहाँ से फिर उनकी मार्किंग होती है। स्कूल के टीचर्स उनको चेक नहीं करते, तो बहुत ही सीरियसली लिया है कि बच्चों को उस लेवल तक लाना है। ओके, तो सेशन 2022-23 चल रहा है, कक्षा 3 से 8 है, और खास बात इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। याद रखना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, केवल 3 सब्जेक्ट हो गए, ना पर्यावरण, ना संस्कृत, ना कोई भाषा और कोई दूसरी भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीसरी से 8वीं तक। किसमें? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आरकेएसएमबी के जो ऐप है उसकी बात कर रहे हैं। आकलन भी 3 होंगे, कितने? 3, बेसलाइन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। खास बात, इसके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण। ध्यान देना बच्चों, कितने चरण होते हैं? 5 चरण। और 5 चरण क्या क्या होते हैं तो सुन लें। सबसे पहले तो इसका आरकेएसएमबी में कंटेंट का निर्माण किया जाता है, और निर्माण की जहाँ भी बात आती है, वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, निर्माण की जब बात आती है तो निर्माण कौन करता है? निर्माण करती है आरएससीईआरटी, उदयपुर वाली, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक एक चरण हो गया निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण जो है, उसमें बच्चों का समूहीकरण होता है। इसमें सामूहिकरण मैंने नहीं लिखा। 2 समूह होते हैं, ए और बी समूह, ठीक है। आपकी क्लास में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटेंगे। 60% वाले बच्चे, 60% एंड अबव वाले बच्चे तो ए ग्रुप में आ जाएंगे, और उससे नीचे वाले सारे बच्चे बी समूह में आ जाएंगे। तीसरा कोई समूह नहीं है, तो आप बी समूह के बच्चों को ए में लाओगे, और निरंतर इसकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। तो ये काम हुआ। फिर आप क्या करोगे, उनको पढ़ाओगे कैसे? तो बाकायदा टीचर अपने तरीके से, आप यहाँ पे पता नहीं किस तरह से उनको पढ़ाओगे, तो आपके लिए गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस हैं वो कार्य पुस्तिकाएं, वो वर्कबुक, इसलिए इसमें वर्कबुक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और बच्चों को आप उसका वर्तमान जो स्तर है उससे बेहतर करने के लिए जो भी रेमेडियल टीचिंग कर रहे हो, उसको नाम दिया गया ब्रिज कोर्स। उसको क्या क्या नाम दिया गया है? ब्रिज कोर्स या ब्रिज रेमेडिएशन कोर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिज रेमेडिएशन कोर्स का मतलब क्या है? बच्चों को वर्तमान कक्षा के स्तर तक लाने के लिए, या बच्चों को समूह ए में लाने के लिए, या बच्चों को बेसलाइन असेसमेंट तक लाने के लिए हम जो भी उपचारात्मक कार्य कर रहे हैं, और उपचारात्मक कार्य मतलब पढ़ाना है, उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे कैसे, उनको इंटरेक्शन करेंगे उनके साथ कैसे? उनकी वर्कबुक में, और रोज एक एक सीट वर्कबुक की भरनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ब्रिज रेमेडिएशन कोर्स, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है? आरकेएसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पूरा नाम कब लॉन्च हुआ? 11 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ। खास उद्देश्य क्या था? कोविड समय में जो लर्निंग गैप्स हुए उनको फिलअप करना। कंटेंट कौन बनाता है? आरएससीईआरटी। और वर्कबुक समूहीकरण करते हैं, वर्कबुक पे बच्चों से काम करवाते हैं, और ये सारा कहलाता है ब्रिज रेमेडिएशन कोर्स। और 3 आकलन होते हैं, और खास बात असेसमेंट जो होते हैं, जैसे कल ही मैं करके आया हूँ, आपके घर में भी टीचर होंगे तो उनको पूछना आप, कि कल ही हमने ये जो SA2 हुआ था अभी हमारा, एस ए टू में क्या था? एस ए टू में अभी इसमें 3 असेसमेंट है, तो उनको बेसलाइन असेसमेंट को SA1 बोला, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में बीच में क्लास में जो भी चीज़ें चलती हैं वो होती हैं। हालांकि इसमें SA3 याद रखना आपको, SA1, SA2, SA3। पहला जो ऐसे है वो बेसलाइन है, दूसरा जो ऐसे उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट चलते रहते हैं वो हैं, और तीसरा जो ऐसे है वो फाइनल होगा बाद में। तो अभी हम अब तक बच्चों ने जो सीखा उसका हमने उनका टेस्ट लिया है, और उस टेस्ट के लिए उस टेस्ट के में उनकी जो ग्रेडिंग्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के हमने कल ही सब बच्चों को दिया है, और कल जब हम स्कूल जाएंगे तो उन पे उनके गार्जियंस के सिग्नेचर होंगे। तो एक टर्म इसमें आती है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों की कितनी प्रोग्रेस हुई उसके लिए भी चर्चाएं की जाती हैं। तो 3 आकलन भी याद रखना, ब्रिज भी याद रखना, 3 सब्जेक्ट याद रखना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और कक्षा 3 से 8। और वर्कबुक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मतलब ब्रिज रेमेडिएशन कोर्स, और बहुत महत्वपूर्ण डेट है 11 जुलाई 2022, और बहुत महत्वपूर्ण है इसकी फुल फॉर्म आरकेएसएमबी के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ओके, नेक्स्ट। ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मंजिला महल फिर सुन लें। 2 मंजिला में 2 मई, महल का मतलब हवा महल, तो हवा महल कब लॉन्च हुआ? 2 मई 2020। एक जूना दर्शन है साहब, ये पुराना दर्शन है, तो एक जूना दर्शन मतलब शिक्षा दर्शन 1 जून को। ई ई कक्षा में 15 टावर हैं, तो ई कक्षा कब लॉन्च हुई? 15 अक्टूबर। 15 टावर 15 अक्टूबर सेम। उनमें से 11 में वाणी दोस्त था, तो शिक्षा वाणी 11 मई मतलब 11 मई। बात समझ में आई आपको? वो वाली ट्रिक। 13 टू 21, ये तीनों डेट हैं, 13, 2 और 21। अंजू में ऐसे अप्रैल, नए से नवंबर, जू से जून, तो 13 अप्रैल 2020 स्माइल फर्स्ट,
2 नवंबर 2020 स्माइल सेकंड, 21 जून 2021 स्माइल थर्ड। स्माइल फर्स्ट की खास बात सुन लें, 13 अप्रैल 2020 लॉन्चिंग डेट, इसमें केवल डिजिटल सामग्री थी। इसका आधार वाक्य था हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे, हर घर स्कूल घंटी बजे 9 बजे। स्माइल 2 से पहले आओ घर में सीखें प्रोग्राम चालू कर दिया था 26 अक्टूबर को, याद रखना। फिर उसके जस्ट बाद में 2 नवंबर को इसी को नाम दे दिया स्माइल 2, और इसमें डिजिटल सामग्री के साथ होमवर्क वाली बात और जोड़ दी। ये कोरोना की दूसरी लहर की बात है। और फिर जब वापस बच्चों को स्कूल बुलाया गया तो फिर स्माइल 3 लॉन्च किया गया 21 जून 2021 को, ये ध्यान रखना 21 जून 2021 है। और इसमें आओ घर में सीखें 2 चलाया गया, और बच्चों को वापस पटरी पे लाना है तो इसमें डिजिटल मटेरियल साथ में होमवर्क, मतलब कुछ दिनों के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा था, अल्टरनेट डे बुलाया गया था ना, याद है आपको, और क्विज भी जोड़ दिया गया। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें थी, एक तो मिशन समर्थ। मिशन समर्थ क्या है? उन विशेष बच्चों के लिए है, असमर्थ बच्चों के लिए है, CWSN जिनको कहते हैं, और हवा महल भी इसमें इंक्लूड हो गया। स्माइल की फुल फॉर्म याद रखना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और उसके बाद दीक्षा। दीक्षा में क्या क्या खास बात है? तो सबसे पहले तो दीक्षा की फुल फॉर्म में देख लें। डी से डिजिटल, आई से इंफ्रा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। दीक्षा 5 सितंबर 2017 को लागू हुआ। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? नेशनल प्लेटफॉर्म है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसका टैग लाइन इसकी, हमारे शिक्षक हमारे नायक। चाहे दीक्षा के पूछें चाहे निष्ठा के पूछें, दोनों की टैग लाइन है हमारे शिक्षक हमारे हीरो, हमारे शिक्षक हमारे नायक, याद रहेगा। मोस्टली इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग है, पर साथ में बच्चों के कंटेंट भी है। खास बात क्या है? पोर्टल है ये क्या है? पोर्टल। पोर्टल मैं आपको बता चुका हूँ, ऐप से वाइड है। पोर्टल जो शिक्षक व छात्रों के लिए है, ये एडमिनिस्ट्रेटर और गार्जियंस के लिए भी है। तो शॉर्ट में शिक्षक व छात्रों का एक पोर्टल है, डिजिटल है, पूरे देश के शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म देता है। इसमें ट्रेनिंग की बात होती है। और 5 सितंबर 2017 को ये लॉन्च हुआ था। और किसने इसको बनाया? तो NCERT और MHRD ने बनाया। NCERT और MHRD ने बनाया, नेशनल लेवल का है ना। राजस्थान की बात आ जाएगी तो NCERT के स्थान पे RSCERT आ जाएगा, और MHRD तो अभी MOE में कन्वर्ट हो ही गया, पर 2017 में तो MHRD ही था, ठीक है ना। 36 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 36 भाषाओं में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बस इतनी सी बातें, पूरा नाम हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बच्चों शिक्षकों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्लेटफॉर्म है, डिजिटल है। 5 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ। NCERT और MHRD ने इसका निर्माण किया। कितनी भाषाओं में? 36 भाषाओं में। टैगलाइन क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा के बाद फिर निष्ठा, लेकिन दीक्षा राइज जरूरी है। दीक्षा राइज देख लो बच्चों। दीक्षा था पूरे देश का एक प्लेटफॉर्म, और राइज राजस्थान के बारे में। तो एक्चुअली दीक्षा का राजस्थानी जो संस्करण है उसका नाम है दीक्षा राइज, और आपको परीक्षा में दीक्षा राइज पे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। दीक्षा राइज की फुल फॉर्म देखें आप। दीक्षा की फुल फॉर्म तो पता ही आपको, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइज क्या है? R से राजस्थान, I से इंटरफेस, फोर S से स्कूल, E से एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स राइज है, ठीक है। खास बात, दीक्षा 2017 में लागू हुआ था ना, नवंबर में, और उसके जस्ट बाद में सत्र 2018-19 से राजस्थान में इसको लागू कर दिया दीक्षा राइज के नाम से। और ये वन नेशन वन प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म है। तो एक राज्य एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में दीक्षा राइज, ये ध्यान रखना, राजस्थान में दीक्षा राइज के लिए राजस्थान का शिक्षा विभाग, साथ में NCTE, क्योंकि दीक्षा का काम है ट्रेनिंग। क्या काम है? ट्रेनिंग देना। तो वहाँ NCERT था, इसलिए NCTE की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको पता है, हमने RT में भी पढ़ा है कि साहब ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो NCTE सेंट्रल है, ठीक है ना। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है। बीएड में NCTE से परमिशन लेनी पड़ती है, पता है ना आपको। तो राजस्थान का शिक्षा विभाग और साथ में किसका कोलैबोरेशन है? NCTE का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है। राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ NCTE। बहुत बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि राइज राजस्थान की है तो NCTE से क्या मतलब है, पर आपको पता है ट्रेनिंग के मानक निर्धारित करता है केंद्र, और NCTE महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो चारों बातें याद रखना दीक्षा राइज के बारे में। पहली बात, दीक्षा राइज में फुल फॉर्म याद रखना, राइज की स्पेशली राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। डेट नहीं है, बल्कि सत्र 2018-19 से लागू हुआ। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, 2018-19 से राजस्थान में लागू हुआ। तीसरा, वन स्टेट वन प्लेटफॉर्म हो गया। और चौथा, इसमें राजस्थान के शिक्षा विभाग के अलावा NCTE का महत्वपूर्ण रोल है। अब है निष्ठा। तो निष्ठा क्या है? ध्यान दें, दीक्षा का सेशन देखिए आप 2018-19, और निष्ठा देखिए 2019-20। समझ में आया बच्चों? 2019-20 निष्ठा एक अलग से प्रोग्राम था, पर दीक्षा के साथ जोड़ दिया इसको। निष्ठा की फुल फॉर्म देखिए आप, नेशनल इनिशिएटिव, N से नेशनल, I से इनिशिएटिव, फोर S से बनेगा स्कूल हेड्स, S से बनेगा, केवल S से बनेगा स्कूल हेड्स, एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
मतलब टीचर का और स्कूल हेड का, संस्था प्रधानों का सर्वांगीण विकास करने की एक राष्ट्रीय पहल है निष्ठा। और निष्ठा लॉन्च हुई थी कब? निष्ठा लॉन्च हुई थी, ध्यान रखना इसकी डेट मैं आपको बता चुका हूं, 21 अगस्त 2019। निष्ठा 21 अगस्त 2019 को लॉन्च हो गई थी। कब लॉन्च हुई थी? 21 अगस्त 2019 को, लेकिन ये ऑफलाइन लॉन्च हुई थी। फिर ऑनलाइन पोर्टल में इसको जोड़ा गया, वो डेट है 16 अक्टूबर 2020। और ये और कोई डेट नहीं है, बल्कि निष्ठा को दीक्षा का प्लेटफॉर्म दे दिया गया, निष्ठा को दीक्षा से जोड़ दिया। और ये डेट है 16 अक्टूबर 2020। तो याद रखना बच्चों, 2019 21 अगस्त को ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग देने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है निष्ठा, जिसमें 42 लाख के करीब शिक्षक ट्रेनिंग लेते हैं। निष्ठा 1, निष्ठा 2, निष्ठा 3 भी आ चुके हैं। हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आप भी जाओगे तो ट्रेनिंग लेंगे। अवर टीचर्स अवर हीरो, दीक्षा, निष्ठा दोनों का टैगलाइन है। और इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे अभी एक बात आई थी आपकी, मैं आपको बताऊं, निपुण भारत है, निपुण भारत आया नहीं इसमें, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी हम करेंगे। ज्ञान मिशन है, ठीक है, ज्ञान मिशन यूट्यूब चैनल ज्ञान मिशन इसमें आया नहीं, ठीक है। तो उनकी बात मैं एक वीडियो और इसका बना रहा हूँ, जिसमें एमसीक्यूज ला रहा हूँ, सारे बेहतरीन प्रश्न, उनसे बाहर कोई भी चीज़ आपको परीक्षा में मिलेगी नहीं, उनको आप देखेंगे 2 मिनट में, क्विक रिवाइज कर लें। शिक्षण अधिगम के नवाचार में हमने SIQ ही पढ़ा। SIQ में ध्यान रखना है, RT 2009 की धारा कौन सी? 29। 2010-11 पहला सेशन था, जिसमें जयपुर अलवर के 60 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये काम में लिया गया था। और पूरे राजस्थान में SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कब लागू हुआ? 2015-16 में लागू हुआ। 5 इदारों से MOU हुआ, निदेशालय, RCSE जो शिक्षा संकुल है, यूनिसेफ बहुत शिक्षा समिति, और RSCERT किसका क्या काम है आपको बता चुका हूँ। SIQ में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, CCP, ABL, CCE, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और CC में ध्यान रखना 3 ऐसे होते हैं, 3 ऐसे में SA1 45%, SA2 40%, SA3 15%। केवल 5वीं क्लास में 15% वाले SA3 के स्थान पर एग्जाम होती है, जिसको आरंभिक दक्षता अधिगम योग्यता मूल्यांकन बोलते हैं। इसके बाद 2020 में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। 13 अप्रैल को स्माइल आया, 2 मई को, माफ़ करें, 2 मई को हवा महल आया, शिक्षा वाणी 11 मई को आई रेडियो वाली, शिक्षा दर्शन टीवी वाला 1 जून को आया। मिशन ज्ञान, यस, ये मिशन ज्ञान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 28 जुलाई को एक MOU बना। और ये MOU किसके बीच में बना? दरअसल मिशन ज्ञान क्या है? मिशन ज्ञान एक यूट्यूब का ऑनलाइन ऐप है, पोर्टल है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, लेकिन इसमें 10,000 से ज़्यादा अधिक वीडियोज़ हैं। ये वीडियोज़ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, लेकिन शुरुआत मिशन ज्ञान की हुई थी, मैं आपको बता दूँ, झुंझुनू से, जिसमें मैंने भी क्लास ली थी। और पहली, आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा कि कलेक्टर की क्लास, कलेक्टर की क्लास, तो झुंझुनू में वो थे, रवि जी कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने कलेक्टर की क्लास लगाई थी। और उसमें कॉम्पिटिशन में जो बच्चे, अभी पता है ना, कोई अनुप्रीति योजना आ गई, तो वैसे ये बहुत पहले इनोवेशन किया था उन्होंने। और अभी पता है, एक आपने कभी सुना होगा, उत्कर्ष के भी पुराने स्टूडेंट हैं वो, सोनी जी, है ना, तो वो संभालते हैं, पूरा पूरा खतरनाक काम है, इनोवेटिव चीज़ें हैं। तो मिशन ज्ञान क्या हुआ था? झुंझुनू से शुरू हुआ था, याद रखना, 2019 में, जनवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी कोचिंग क्लासेस से, फ्री में बच्चों को कोचिंग देना। और मुझे याद है उसमें SSC आपके रीट थी उस समय, आपके टीचर्स वाली, वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में कोई एक बैच था हमारे पास, और राजस्थान पुलिस के बैच थे, उनसे शुरुआत करी थी। कब करी थी? जनवरी 2019 में, ठीक है। उसके बाद फिर 2019 में ही 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती में, मेरे को याद है, 2 अक्टूबर को शुरुआत कर दी थी पूरे स्टेट लेवल पे, राजस्थान भर में। और वो शुरुआत थी आपके 6ठी से लेके 12वीं तक, ओके, 9वीं 10वीं पहले शुरुआत करी थी, फिर 6ठी से लेके, बोले बोले फिर आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फिर 6ठी से 12वीं तक स्कूलों के लिए मिशन ज्ञान की शुरुआत करी थी। और अभी कोरोना काल में, मैं आपको बता दूं, 2019 के बाद अभी बहुत से मेरे साथी हैं, लक्की मैम या कुछ और भी नाम आपने सुने होंगे, वो भी सब इन पे क्लासेस उन्होंने दी हैं, बच्चों को वीडियोस दिए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, और स्पेशली 6 से लेकर 12 तक अभी फिर सारी क्लासेस में शुरू हो रही है। ये ध्यान रखना, मिशन ज्ञान में स्कूलों के साथ और प्राइवेट, मतलब जो बच्चे पढ़ने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और इसमें MOU हुआ था किसके बीच में? राजस्थान के सरकार के बीच में, और एक वेदांता समूह जो है, केर्न एनर्जी के नाम से, उसके साथ में, और एक मिशन ज्ञान के साथ में, तीनों के साथ में। तो ये MOU हुआ था 28 जुलाई को, ओके। फिर कक्षा 15 अक्टूबर, और स्माइल 2 2 नवंबर। स्माइल 3 याद रखना 21 जून 2021 डेट है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022 है। दीक्षा 5 सितंबर 2017 है। दीक्षा के साथ राइज जुड़ गया, तो सत्र याद रखना 2018-19 है। निष्ठा एक ऑनलाइन 42 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाला प्रोग्राम समसा के अधीन है। सत्र 2019-20 से राजस्थान में हम इसको मान सकते हैं। और इसकी 2 डेट याद रखना, 21 अगस्त 2019 ऑफलाइन, 16 अक्टूबर 2020 ऑनलाइन, जब निष्ठा के
प्लेटफॉर्म के साथ ये जुड़ गया था। हवा महल में बच्चों का झरोखा कहते हैं, हर शनिवार को प्रसारण हुआ था। हवा महल 2 मंजिला था, तो 2 मई 2020। मिस कॉल दो कहानी सुनो, बच्चों में पठन चिंतन कौशल का विकास। शिक्षावाणी रेडियो वाला था, प्यारे बच्चों कान लगाओ। शिक्षावाणी में 11 बच्चों में वाणी दोस्त था, तो 11 मई रेडियो प्रसारण 55 मिनट अवधि याद रखना। कक्षा 1 से 12 मीना की कहानी इसमें, ठीक है। शिक्षा दर्शन में 3 घंटे 15 मिनट इसकी क्लास है, मैंने आपको समय नहीं बताई थी। 3 घंटे 15 मिनट है, 1 से 12 है, डीडी राजस्थान पे आता है। और शिक्षा दर्शन आपको पता है 1 जूना दर्शन, तो 1 जून को दर्शन हो गया था। और इसमें टीवी देखते हैं, इसलिए बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञानवाणी ज्ञानधारा, अलग अलग 2 चीज़ें हमने आपको बताई है। और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में बहुत महत्वपूर्ण बात, लर्निंग लॉस की भरपाई करनी है। और इसमें 5 चरण याद रखना। ब्रिज रेमिडिएशन कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। आकलन फिर सुन लें आप, 3 आकलन है, बेस लाइन भी होता है, एफए भी होता है, एसए भी होता है, लेकिन फाइनली तीनों को हम 3 ऐसे ही बोल सकते हैं। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एफए किसको बोलेंगे, बेस लाइन किसको बोलेंगे। 3 सब्जेक्ट याद रखना, हिंदी अंग्रेजी गणित, कक्षा 3 से 8। और आर के एस एम बी के का पहला ही सेशन है 2022-23। हो सकता है अगले सेशन में चले, हो सकता है ना चले। ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मंजिला महल मतलब हवा महल 2 मई, 2 मंजिला 2 मई। 1 जूना दर्शन मतलब शिक्षा दर्शन 1 जून। ई कक्षा में 15 टाबर, तो ई कक्षा में कितने टाबर नहीं, ई कक्षा में मतलब टाबर नहीं, टाबर तो 15 ही है। ई कक्षा कब शुरू हुई? 15 अक्टूबर को। उनमें से 11 में वाणी दोस्त था, तो शिक्षा वाणी 11 मई, ठीक है। और वो आपकी है 13 to 21 अंजू मैम पढ़ाएंगी। तो 13 2 का मतलब 2, 21 का मतलब 21, 13 2 और 21 3 डेट्स याद रखेंगे। और अंजू में अप्रैल नवंबर और जून, तो 13 अप्रैल 2 नवंबर, ये दोनों 2020 के हैं। और 21 जून 2021 का है। तो इस तरह से स्माइल के 3 फेज हैं, स्माइल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्माइल फर्स्ट में केवल डिजिटल सामग्री, सेकंड में साथ में होमवर्क, थर्ड में क्विज भी जुड़ गया, ठीक है। स्माइल फर्स्ट का टैगलाइन हर घर स्कूल, घंटी बजे 9 बजे। स्माइल 2 का टैगलाइन आओ घर में सीखें। हालांकि से प्रोग्राम ये 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हो गया था। और थर्ड का आओ घर में सीखें 2.0, मिशन समर्थ और हवा महल इसके साथ हैं। फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है। दीक्षा शिक्षक छात्रों के लिए पोर्टल है। फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। 5 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ। नेशनल लेवल पे था, तो एनसीईआरटी एमएचआरडी बोलेंगे, 36 भाषाएं बोलेंगे। टैगलाइन याद रखना, हमारे शिक्षक हमारे नायक, और 1 नेशन 1 डिजिटल फॉर्म। निष्ठा, साथ में राइज याद रखना, राइज सत्र 2018-19 से राजस्थान में है, पर एनसीटी का रोल है। एक राज्य एक प्लेटफॉर्म है। फुल फॉर्म राइज के याद रखना, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। और फाइनली निष्ठा 21 अगस्त 2019 और 16 अक्टूबर 2020 याद रखना, 42 लाख शिक्षक। फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। वही टैगलाइन, आवर टीचर्स आवर हीरो। ओके, इसके जस्ट बाद में लेके आ रहा हूँ। आप इसको जितना शेयर करें कर सकें तो मज़ा आएगा, मेरे को उतना ही जल्दी लेके आऊँगा। आप जितना कम करेंगे उतना धीरे लाऊंगा। ओके बाय, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। एक सीट पक्की, एक मैराथन भी लेके आऊँगा, और वो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी कराऊंगा। थैंक यू।